मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जो तनाव से भरा है, एक ऐसी जगह जो झगड़ों से घायल है, लेकिन इस सब के बीच शांति का एक नखलिस्तान भी है, जॉर्डन। ये छोटा सा देश उम्मीद की किरण की तरह खड़ा है, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और कंपैशन की ताकत का सबूत। जब इसके पड़ोसी देश हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, जॉर्डन रेजिलियंस और पीस की एक मिसाल बना हुआ है। कई दशकों से जॉर्डन ने मिडिल ईस्ट की मुश्किल जियोपॉलिटिकल स्थिति को बड़ी ही कामयाबी से पार किया है। चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट से घिरा होने के बावजूद ये शांति का पक्का समर्थक बना रहा। बातचीत के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता और इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बना दिया है। जॉर्डन की कहानी अस्थिरता से भरे क्षेत्र में एक रिमार्केबल इक्विलिब्रियम की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा देश लेकिन बड़े दिल वाला दुनिया के सबसे वॉलेटाइल रीजन्स में से एक में न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि थ्राइव भी किया। यह ऐसे उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेगा जिन्होंने जॉर्डन के एक्सेप्शनल रेजिलियंस में कंट्रीब्यूट किया है और डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और कंपैशन के इंट्रिकेट वेब की एक झलक दिखाएगा जिसने इस देश को तूफान के बीच फ्लरिश करने में मदद की है। जॉर्डन के पीसफुल एग्जिस्टेंस के केंद्र में एक चतुर और प्रैक्टिकल विदेश नीति है। हैशेमाइट किंगडम ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक टाइज बनाने की इंपॉर्टेंस को हमेशा से समझा है। जॉर्डन ने अलायंसेस का एक कॉम्प्लेक्स वेब बुना है, रीजनल पावर्स और वेस्टर्न नेशंस के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करते हुए। सीरिया, इराक, सऊदी अरब और इजराइल की सीमा से लगा जॉर्डन का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे रीजनल अफेयर्स में एक क्रूशियल प्लेयर बना दिया है। इसके नेताओं ने इस जियोग्राफिक रियलिटी का कुशलता से लाभ उठाया है। जॉर्डन को कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच एक ब्रिज के रूप में पोजीशन किया है। मीडिएटर के रूप में इस रोल ने जॉर्डन को इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दिलाया है और इसकी सिक्योरिटी को मजबूत किया है। हैशेमाइट किंगडम ने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के प्राइमरी मीन्स के रूप में हमेशा डिप्लोमेसी को चैंपियन किया है। पीसफुल सॉल्यूशंस के प्रति जॉर्डन की अनवेवरिंग कमिटमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएट करने, रेफ्यूजीज को होस्ट करने और इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करने में इसके एक्टिव रोल में एविडेंट रही है। इंटरनेशनल फोरम्स में रीजन और मॉडरेशन की इसकी आवाज का सिग्निफिकेंट वेट है, जो रीजन में स्टेबिलिटी के पिलर के रूप में इसकी रेपुटेशन को और मजबूत करता है। पीस बिना सिक्योरिटी के नहीं पनपती। इसके लिए देश की बॉर्डर्स के अंदर और बाहर दोनों जगह सिक्योरिटी की फाउंडेशन जरूरी है। जॉर्डन ने अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और वेल-बीइंग को इंश्योर करते हुए अपने इंटरनल सिक्योरिटी apparatus में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी सर्विसेज अपने प्रोफेशनलिज्म और इफेक्टिवनेस के लिए हाईली रिगार्डेड हैं। वे नेशन की स्टेबिलिटी के लिए किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जॉर्डन टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करने में भी प्रोएक्टिव रहा है, ये समझते हुए कि ये ताकतें इसके पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए एक गंभीर खतरा है। ये मानते हुए कि ट्रू सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री माइट से ज्यादा है, जॉर्डन ने नेशनल यूनिटी और सोशल कोहीजन की भावना को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। सरकार ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल सोर्सेज को एड्रेस करने के लिए काम किया है, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया है। पीसफुल और हार्मोनियस सोसाइटी को मेंटेन करने में इंक्लूसिविटी के प्रति यह कमिटमेंट क्रूशियल रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वह नींव है जिस पर लास्टिंग पीस का निर्माण होता है। जॉर्डन इस फैक्ट से अच्छी तरह वाकिफ है और इकोनॉमिक रिफॉर्म और डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ा है। यह समझते हुए कि एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी असंतोष और अशांति पैदा कर सकती है, किंगडम ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और अपनी बढ़ती पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। जॉर्डन ने अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाई है, फॉरेन एड पर अपनी रिलायंस को कम किया है। सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है, खासकर टेक्नोलॉजी और टूरिज्म सेक्टर्स में। ये एफर्ट्स फल दे रहे हैं। जॉर्डन की इकोनॉमी रेजिलियंस और ग्रोथ दिखा रही है। एजुकेशन के प्रति जॉर्डन का कमिटमेंट भी डिविडेंड्स दे रहा है। किंगडम में हाईली लिटरेट पॉपुलेशन है, साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाता है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर
यह फोकस जॉर्डन के यूथ को ग्लोबल इकोनॉमी में compete करने के लिए जरूरी स्किल्स से इक्विप कर रहा है, जो नेशन की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेक्शन 5 शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म जॉर्डन्स रेफ्यूजी मैनेजमेंट। पीस के प्रति जॉर्डन की कमिटमेंट उसकी बॉर्डर से आगे तक फैली हुई है। यह कॉन्फ्लिक्ट और परसिक्यूशन से भाग रहे रेफ्यूजीज के लिए एक हेवन रहा है। दशकों से जॉर्डन ने जरूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, उन्हें सैंक्चुअरी और सपोर्ट प्रोवाइड की है। हॉस्पिटैलिटी की यह ट्रेडिशन जॉर्डेनियन कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड है और नेशन के ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट का प्रमाण है। रेफ्यूजीज, खासकर सीरिया और इराक से के इन्फ्लक्स ने जॉर्डन के रिसोर्सेज पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डाला है। हालांकि किंगडम ने इस चैलेंज का सामना किया है, अपनी बॉर्डर्स के भीतर रेफ्यूज लेने वालों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग जैसी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की है। रेफ्यूजी क्राइसिस के प्रति जॉर्डन के कंपैशनेट रिस्पॉन्स ने इसे इंटरनेशनल एडमिरेशन दिलाई है। किंगडम रेफ्यूजी मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहे अदर नेशंस के लिए एक मॉडल बन गया है। इसका एक्सपीरियंस ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में एम्पैथी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंपॉर्टेंस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। सेक्शन 6 द गाइडिंग हैंड द हैशेमाइट मोनार्की। जॉर्डन के शिप ऑफ स्टेट के हेल्म पर हैशेमाइट मोनार्की है, जो यूनिटी और कॉन्टिन्यूटी का सिंबल है। रॉयल फैमिली को जॉर्डेनियन पीपल से डीप रिस्पेक्ट और अफेक्शन मिलता है। नेशन को टर्बुलेंट टाइम्स से स्टीर करने, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को इंश्योर करने में उनकी यूनिफाइंग प्रेजेंस इंस्ट्रूमेंटल रही है। वर्तमान मोनार्क किंग अब्दुल्ला II ने अपने फादर की वाइज लीडरशिप की लेगेसी को जारी रखा है। वह डायलॉग, रिफॉर्म और मॉडर्नाइजेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए वाइडली रिस्पेक्टेड है। एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव जॉर्डन के लिए उनके विजन ने पॉपुलेशन के साथ रेजोनेट किया है, मोनार्की और पीपल के बीच के बॉन्ड को और मजबूत किया है। इंटरफेथ डायलॉग और रिलीजियस टॉलरेंस के प्रति हैशेमाइट मोनार्की की कमिटमेंट पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में भी क्रूशल रही है। जॉर्डन एक डाइवर्स पॉपुलेशन का घर है और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच हार्मनी को फॉस्टर करने के रॉयल फैमिली के एफर्ट्स ने सोशल कोहीजन को मेंटेन करने में वाइटल रोल निभाया है। सेक्शन 7 सोविंग सीड्स ऑफ पीस, प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स। पीस के प्रति जॉर्डन की कमिटमेंट उसकी बॉर्डर से परे है। यह डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के उद्देश्य से रीजनल और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में एक्टिवली एंगेज करता है। जॉर्डन समझता है कि पीस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की एब्सेंस नहीं है, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंस है। किंगडम इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के जस्ट और लास्टिंग सोल्यूशन का वोकल एडवोकेट रहा है। इसने 1967 बॉर्डर्स पर आधारित ईस्ट जेरूसलम को पैलेस्टीनियन स्टेट की कैपिटल के रूप में 2 स्टेट सोल्यूशन का लगातार आह्वान किया है। पैलेस्टीनियन कॉज के प्रति जॉर्डन की अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उसे अरब वर्ल्ड का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिलाया है। जॉर्डन ने इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करने में भी एक्टिव रोल निभाया है, यह मानते हुए कि रिलीजियस इंटॉलरेंस पीस के रास्ते में एक मेजर ऑब्स्टिकल हो सकती है। किंगडम ने डिफरेंट फेथ्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को फॉस्टर करने के उद्देश्य से कई कॉन्फ्रेंसेस और इनिशिएटिव्स होस्ट किए हैं। इन एफर्ट्स ने कम्युनिकेशन के ब्रिजेस बनाने और कम्युनिटीज के बीच टेंशंस को कम करने में मदद की है। सेक्शन 8 गार्डियंस एट द गेट, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस। अस्थिरता से भरे रीजन में अपनी बॉर्डर्स की रक्षा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने में हेविली इन्वेस्ट किया है, यह समझते हुए कि एक पोरस बॉर्डर अस्थिरता का इन्विटेशन हो सकती है। जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस और बॉर्डर पेट्रोल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं और नेशन की फ्रंटियर्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ट्रेन्ड है। नेशन की सिक्योरिटी की रक्षा करने में जॉर्डन की इंटेलिजेंस सर्विसेज भी क्रूशल रोल निभाती है। वे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के पोटेंशियल थ्रेट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करने और असेस करने के लिए टायरलेसली काम करती हैं। टेररिस्ट अटैक्स को रोकने और जॉर्डन की बॉर्डर्स के भीतर स्टेबिलिटी मेंटेन करने में उनकी विजिलेंस इंस्ट्रूमेंटल रही है। जॉर्डन के रोबस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स ने उसे अपने नेबर्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स का ट्रस्ट दिलाया है। वे उन लोगों के लिए डिटेरेंट का काम करते हैं जो अस्थिरता का फायदा उठाना और डिस्कॉर्ड होना चाहते हैं।
अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करके जॉर्डन अपने सिटीजन्स के लिए एक सेफ और स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और रीजन की ओवरऑल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 9, अ बीकन ऑफ होप, जॉर्डन्स रीजनल एंड ग्लोबल रोल। पीस के प्रति जॉर्डन की कमिटमेंट उसकी बॉर्डर से आगे तक जाती है। किंगडम रीजनल और ग्लोबल स्टेज पर एक वाइटल प्लेयर के रूप में उभरा है। डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। डिप्लोमेसी की पावर में उसके अनवेवरिंग बिलीफ ने उसे पीस की परस्यूट में एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बना दिया है। यूनाइटेड नेशंस, अरब लीग और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जॉर्डन की मेंबरशिप उसे पीस के अपने मैसेज को एम्पलीफाई करने और मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए एडवोकेट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। किंगडम ने कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करने, इंटरनेशनल लॉ के रिस्पेक्ट और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अपनी आवाज का लगातार इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से जूझता रहेगा, मीडिएटर, पीस बिल्डर और ह्यूमैनिटेरियन लीडर के रूप में जॉर्डन का रोल और भी क्रूशियल होता जाएगा। पीस, स्टेबिलिटी और कंपैशन के प्रति किंगडम की अनवेवरिंग कमिटमेंट रीजन और दुनिया के लिए ब्राइटर फ्यूचर की तरफ एक पाथ इल्यूमिनेट करते हुए होप के बीकन का काम करती है। वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।